नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अब टीआरई 4 को लेकर भी विद्यार्थी चिंतित हैं और टीआरई 3 का जो बाकी रिजल्ट है उसको लेकर समस्या है। अभी रोस्टर पूरा बीपीएससी के पास नहीं पहुंचा है। क्या पहले 9th-10th का रिजल्ट आएगा, फिर 11th-12th का रिजल्ट दिया जाएगा? इस पर बातचीत करेंगे। और जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग बार बार ये पूछते हैं कि हम कितना पर सेफ रहेंगे, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, कब तक रिजल्ट बन सकता है? अभी तो रोस्टर पर ही बात। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस महीने में रिजल्ट आने की संभावना ना के बराबर दिख रही है। मुझे लग रहा है 1, 2, 3 दिसंबर तक जो 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ जाए, अगर आ जाए तो लास्ट में 29, 30 तारीख तक आने की संभावना है। इससे बड़ी कम नजर आ रही है। मुझे लग रहा है दिसंबर के पहले सप्ताह में 9, 10 और 11, 12 वालों का रिजल्ट आ जाएगा। सर, कई लोग जानकारी ये दे रहे हैं, आपको भी, आप ही भी बता रहे थे कि जो 11, 12 का जो है 38 जिला का लगभग इसमें 38, 40, 45 सब्जेक्ट है। बहुत इसमें क्रिटिकल हो रहा है रोस्टर को लेकर। दोबारा डेफिनेटली रोस्टर एक समस्या बन के उभरी है, क्योंकि आरक्षण वाला जो मुद्दा चेंज हुआ, उसमें पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसको बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बिहार सरकार तो छात्रों का हित देख ही रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दिया गया और उसके बाद वो प्रक्रिया चल रही है। तो आपने देखा भी होगा, जो 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आया, उसमें नीचे एक लाइन आयोग ने जोड़ दिया है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फलाफल प्रभावित हो सकता है। लेकिन इंतजार करते हैं रिजल्ट का। जहां तक रिजल्ट की बात है तो डेफिनेटली सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर में काफी ज्यादा 35 से ज्यादा विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो रोस्टर को लेकर समस्या होती है। लेकिन देखिए, वो समस्या पहली बार तो हो रही नहीं है, पहली बार परीक्षा नहीं हो रही है। टीआरई 1 में भी हुई, 2 में भी हुई, 3 में भी हुई, 4 में भी होगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आयोग कर लेगा और मुझे लगता है कि आयोग जो है जल्द से जल्द इसको जारी करेगा। और मुझे लगता है अगर इस महीने के अंदर में रोस्टर आ जाता है और 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर में रोस्टर अगर क्लियर हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अगले सप्ताह दिसंबर के पहले हफ्ता में रिजल्ट आ जाएगा। सर, जिस तरीके से विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि 11, 12, 9, 10 एक साथ दिया जाए, क्या अब 9, 10 एक बार आएगा, 11, 12 में एक सप्ताह एक साथ देना और ना देना ये आयोग का क्षेत्राधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि 9, 10 वाला रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद 11, 12 का रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा हो जाए कि 9, 10, 11, 12 एक साथ जारी कर दिया जाए। सर, इसमें क्या जिस तरीका से 1 to 5 में, 6 to 8 में सीट वेरी किया रोस्टर आने के बाद, यहाँ भी कर सकता है क्या कैटेगरी वाइज? डेफिनेटली ये कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि आरक्षण की पद्धति को आपको समझना होगा। हर जिले से आरक्षण की पद्धति मांगी जाती है, उसके अनुसार जो है सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। हम चाहते हैं कि कम ना हो, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये दिखता नजर नहीं आ रहा। सर, जिस तरीका से 1 to 5, 6 to 8 में SC ST कैटेगरी का सीट जुड़ा, चूंकि उन लोग का बैकलॉग खाली था। अभी 11, 12 में, 9, 10 में जाइएगा तो उसमें कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, EBC की हो गई, EWS की हो गई, चाहे SC ST की हो गई, तो उन लोग का भी सीट उसमें खाली होता है। इसमें बैकलॉग जुड़ेंगे क्या? देखिए, बैकलॉग जुड़ना तो चाहिए। छात्र तो हमेशा से ये मांग करते रहे और हम शिक्षक भी हमेशा से ये मांग करते रहे कि जो भी सीटें, चूंकि ये नियम ही है, एक क्रोनोलॉजिकल, भारत में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें देखते हैं कि बैकलॉग की प्रक्रिया रखी जाती है। चाहे वो सिविल सेवा की परीक्षा हो, देखते हैं बीपीएससी अपना जब सिविल सेवा का परीक्षा कराता है तो उसमें भी बैकलॉग वाला जोड़ देता है कि ये पीछे वाला है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में 2 वाला जो है बैकलॉग सीट खाली रह गया, वो 3 में जोड़ देना चाहिए। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, आयोग का इस पे कुछ नहीं आ जाता है, तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन छात्रों की तो यही मांग रही है हमेशा से, और छात्र हमेशा से ये चाहते हैं कि जितनी ज्यादा सीटें हैं उतना छात्रों के लिए अच्छा है, और हम भी यही चाहते हैं। सर, एस्टेट को लेकर, चूंकि इस बार आया तो कोई देखिए, स्टेट को लेकर मेरा सीधा कहना है, अगर आपने कहा है, अगर आनंद किशोर सर ने, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा है कि हम साल में 2 बार परीक्षा कराएं, आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप क्यों नहीं 2 बार टाइम से परीक्षा करा रहे हैं? आपको तो हमेशा बहुत ज्यादा परीक्षाएं नहीं करानी है, लेकिन अगर 2 परीक्षा का आपने डेट दिया तो कैलेंडर जारी करके परीक्षा करा लें। आप जान रहे हैं कि टीचर की बहाली बार बार नहीं होगी, लाखों की संख्या में बहाली बिहार के अंदर में हो रही है, और उसके में बच्चे जिनका जो स्टेट नहीं पास होंगे, जो अभी पास किए होंगे, वो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? सर, BC कैटेगरी में अभी विद्यार्थी लोग भेज रहे हैं 68.19 लाए हैं, जबकि पासिंग मार्क्स है 68.25। देखिए, उसमें बिल्कुल बहुत सारे लोग आधे, भाई डेट ऑफ बर्थ से लोग छट जाता है। आपको भी 55 नंबर है, मुझे भी 55 नंबर है। आप थोड़े बूढ़े हैं उम्र में, हम थोड़े जवान हैं, तो बूढ़े वाले को नौकरी सरकार दे देती है, जवान को नहीं। तो ये प्रक्रिया है, आधे नंबर, 1 नंबर, पौना नंबर से लोग छटते रहते हैं। लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है, दुगनी ऊर्जा के साथ तैयारी करनी है। हो जाए। टीआरई 4 कैसे होगा जब उसमें बोला जा रहा है कि 6 to 8 में शिक्षक की बहाली आसपास, तो 28,000 जो शिक्षक भर्ती होगी बिना स्टेट बीटेट का कैसे संभव? वही तो समस्या है कि जब स्टेट आपको कराना होगा, अगर स्टेट आप नहीं कराना तो बीटेट करा लीजिए, लेकिन आपको कोई ना कोई तो रास्ता खोलना होगा। जो भी लोग पिछले लास्ट एग्जाम कब हुआ है कंप्यूटर वाले का, आप सोच लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति इतने सालों के अंदर में जो नए नए ग्रेजुएट आए हैं, उनके लिए तो आप पात्रता परीक्षा रखते हैं, तो वो सीटेट दे नहीं सकते हैं। तो आप या तो आप स्टेट कराइए ताकि उनकी पात्रता को आप जांच कर लीजिए, अगर वो पात्र हैं तो उनको परीक्षा देने के लिए अपेयर कराइए। सर, जिस तरीका से बीपीएससी आयोग आप लोग को बुलाई, सुझाव पूछ ली, अब सुझाव पर अमल करें ना करें तो उनका काम है, क्या बिहार बोर्ड को भी बुलाना चाहिए स्टेट के मामले? देखिए, ये आयोग का क्षेत्राधिकार है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का, क्योंकि भारत के इतिहास में बिहार एक ऐसा राज्य बना, उसके चेयरमैन ने पटना बिहार के कुछ 10-12 शिक्षकों को बुलाया था, उसमें मैं भी शामिल था, और उन्होंने हमसे राय मशवरा किया। लेकिन राय मशवरा करने से नहीं हो जाता, उसको लागू करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हम ऐसा कोई निवेदन नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि हमें मत बुलाइए, हमारी जरूरत नहीं है। आप छात्र हित में फैसले लेते जाइए, छात्र उससे उत्साहित है, शिक्षक भी उत्साहित रहेंगे। टीआरई 4 कितना और कब तक
देखिए मुझे उम्मीद है कि टीआरई 4 के अंदर वैकेंसी 1 लाख से ज्यादा रहेगी। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने सदन में खड़ा होकर कहा 1,60,000, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 1 लाख से ज्यादा सीटें रहेंगी और लाखों की संख्या में भर्ती जो बिहार के अंदर में आ रही है वो अंतिम बहाली होगी टीआरई 4 की बहाली। ठीक है, ये पहली बात। अब आता है कि भाई परीक्षा कब तक होने की संभावना है, तो मुझे दिसंबर जनवरी का मामला नहीं दिख रहा है, मुझे ये फरवरी मार्च तक ले जाता दिख रहा है और अप्रैल मई तक रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव भी है तो उसका भी ध्यान रखना होगा। और लेकिन हम तो चाहते हैं कि चुनाव हर साल होता रहे, ऐसे छात्रों का भलाई होता रहे। लेकिन हाँ, फरवरी तक मुझे दिख रहा है कि फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रथम वीक में परीक्षा होने की संभावना नजर आ रही है टीआरई 4 की। लेकिन हालांकि ये मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आयोग जब तक आधिकारिक रूप से सूचना जारी नहीं कर देता है तब तक हम लोग को इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तय है कि परीक्षा होगी और परीक्षा लाखों की संख्या में बहाली के साथ होगी।